हेलो वेलकम बैक अगेन टू कलिंगा आईएएस। तो काली आम तीन मॉक टेस्ट कंप्लीट करते ओएसएससी सीजीएल रो। तो आज आम देखा मॉक टेस्ट नंबर 4। प्रथम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? किए कहितले जे इंडिया जो फेडरलिज्म टा, इंडिया जो फेडरल स्ट्रक्चर टा सेटा वन टाइप ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़िया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब फेडरल स्ट्रक्चर मतलब टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट थिबो, पावर शेयरिंग थिबो बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट, गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट हो और स्टेट गवर्नमेंट हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट भितरे और एनी अदर टायर भितरे पावर शेयरिंग को हम जनरली फेडरलिज्म बोली कहि दो। फेडरल कैरेक्टर जेडी डिफरेंट यूनिट मिसी करी गुटे फेडरल कैरेक्टर बनि छन। जेमति हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग आर्टिकल 1 रे लिखा हिची, इट इज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। जे इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया जे कि भारत गुटे कोन यूनियन ऑफ स्टेट, गुटे बहुत गुटे स्टेट मिसी रो यूनियन रे इंडिया तैयारी। तो सेही फेडरल स्ट्रक्चर माने सेटा जे दुई प्रकार पावर शेयरिंग थिबो ताको हम फेडरल स्ट्रक्चर बोली कहि दाउ। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब एटी कोऑपरेशन रे काम चलिबो। फेडरल स्ट्रक्चर टा बोथ सेंटर एंड स्टेट भितरे कोऑपरेशन रहिबो एंड बिटवीन द स्टेट भितरे मध्ये कोऑपरेशन रहिबो। तो सेही टर्म टा किए कॉइन करथले, हु कॉइन द टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जे इंडिया रे गुटे स्ट्रक्चर जे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोली किए कहितले, दैट इज कहितले ग्रानविल ऑस्टिन कहितले जे इंडिया रो केमती स्ट्रक्चर, इंडिया जो फेडरल स्ट्रक्चर टा वन टाइप ऑफ कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर टा, दैट इज कहितले ग्रानविल ऑस्टिन कहितले। ओके, नेक्स्ट आउ कोन की टाइम जदि हम देखिबा अलगा बहुत पॉलिटिकल साइंटिस्ट थिले, पॉलिटिकल फिलोसोफर थिले जे माने अलगा अलगा वे रे इंडिया को पॉइंट करथिले। जेमति केसी हुएर थिले से कोन कहउतले इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल। इंडिया रो केमती फेडरल स्ट्रक्चर केमती गुटे क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर टा। क्वाजी फेडरल मतलब एटी बोथ यूनिटरी फीचर्स मध्ये रहउची, एंड फेडरल फीचर मध्ये रहउची। फेडरल फीचर्स मध्ये देखिबा मिलची इंडिया रो स्ट्रक्चर रे बोथ यूनिटरी फीचर जेमती हमर इमरजेंसी समय रे सब पार्ट टा हाथ को पड़ी थाए, सेंटर हाथ को पड़ी थाए। तो एटी वन टाइप ऑफ यूनिटरी फीचर देखिबा मिलची। सेमती बोथ हमर फेडरल फीचर मध्ये देखिबा को मिलि थाए। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर द सम फेडरल फीचर्स। तो फेडरल फीचर जेमति असला डुअल गवर्नमेंट थिबो, डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी थिबो, डिवीजन ऑफ पावर थिबो बिटवीन द वेरियस लेवल रे, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, एटी सुप्रीम के थिबो, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम थिबो, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, नॉट इंटीग्रेटेड जुडिशियरी नुहे, दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी। सो सेति बे से कहउतले जेतु बहुत यूनिटरी फीचर्स मध्ये थिला एंड फेडरल फीचर मध्ये थिला, सेति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन टाइप ऑफ क्वाजी फेडरल जेडी कहउतले केसी हुएर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहउतले ऑस्टिन। नेक्स्ट एंटी मॉरिस जोन्स थिले, से कोन कहउतले डिफाइन करथले इंडिया को जे बार्गेनिंग फेडरलिज्म। इंडिया स्ट्रक्चर केमति थिला वन टाइप ऑफ बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोले काम करथले, बार्गेन करथले, सेंटर और स्टेट निज भितरे बार्गेनिंग करथले अबाउट द शेयरिंग ऑफ द रिसोर्स, जो टैक्स शेयरिंग, टैक्स रे और रेवेन्यू शेयरिंग रे तो दुई जन भितरे बार्गेनिंग चलथले। सेति से मॉरिस जोन्स कहथले हम वन टाइप ऑफ बार्गेनिंग फेडरलिज्म। सेमती आइवरी जेनिंग थिले जे से कोन कहथले जे हमर फेडरलिज्म अछि किंतु ता सहित सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मध्ये अछि। ये मध्ये सेम कथा कहितले जो क्वाजी फेडरल केसी हुएर जो कहथले हमर फेडरल स्ट्रक्चर अछि ता सहित हम किछि यूनिटरी फीचर्स मध्ये अछि, किछि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मध्ये रहउछि। तो ई सब नाम मध्ये मन रखि परिबो, पचारि परिबो। जेमति पचारितले एटा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कोइन करथला, से बळे पचारि परिबो क्वाजी फेडरल के कहउतले, किबा बार्गेनिंग फेडरलिज्म, किबा फेडरलिज्म विथ स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ओके, तो जदि हम देखिए फेडरल कैरेक्टर टा अछि ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम सतरे फेडरल ना यूनिटरी, तो सेगर किछि कॉन्स्टिट्यूशन किछि प्रोविजन अछि, जो प्रोविजन हम जानि परछे जे इंडिया गुटे फेडरल स्ट्रक्चर अछि। जेमति आर्टिकल 1 कोजि कोन ना इंडिया दैट इज भारत कोन से ना गुटे यूनियन ऑफ स्टेट।
SLVA यूनियन ऑफ स्टेट प्रथम लिखा है ये गोटे देखा जे आम स्ट्रक्चरटा केमती फेडरल स्ट्रक्चरटा कौन पे ना दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट बहुत गुड़े स्टेट मेनी स्टेट कम टुगेदर एंड फॉर्मिंग इंडिया आम कमिंग टुगेदर जब आम फेडरेशन देखा टाइप ऑफ फेडरेशन फेडरेशन जनरली दो प्रकार थाए गोटे कमिंग टुगेदर मॉडल एंड गोटे होल्डिंग टुगेदर मॉडल आमर स्ट्रक्चर केमती ना कमिंग टुगेदर मॉडल सबू आसिक बनई यूएसए जो देखिए दैट इज अ होल्डिंग टुगेदर मॉडल ओके एटा आर्टिकल 1 रे जस्टिफाई करछि सेंति आर्टिकल 79 रे कोन अछि हमर पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर हो जेटी गुटे लोकसभा आ दुटा राज्यसभा सेटअप करा जिवो बाइकमल स्ट्रक्चर रहइबो गुटे लोकसभा एंड आउटे राज्यसभा जनरली राज्यसभा रिप्रेजेंट कहा करे पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा रिप्रेजेंट कहा करे गुटे पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा तो एटा मध्ये सह करछि हमर फेडरल स्ट्रक्चरटा सेंति आर्टिकल 131 एठी मध्ये से सुप्रीम कोर्ट कहूची हम गोटे इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट टा केमती ना इंडिपेंडेंट बॉडी सुप्रीम कोर्ट टा कोन इंडिपेंडेंट बॉडी जे कि तार ओरिजिनल जुरिसडिक्शन रे कोन आसीबो तार जो वेरियस जुरिसडिक्शन अछि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन रे जनरली से इश्यूटा डिस्प्यूटटा सॉल्व करथाय बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट भितरे सेंटर और स्टेट भितरे डिस्प्यूटटा सॉल्व करथाय तो सेति भाई हमर आसीबो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी आर्टिकल 131 सेमती आर्टिकल 246 जेटी कि हम 7 शेड्यूल कथा मेंशन अछि 7 शेड्यूल कोन अछि ना पावर शेयरिंग कथा अछि एज ए यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट तो पावर शेयरिंग कथा अछि दैट इज द आर्टिकल 246 सिमिलरली आर्टिकल 368 जेटी कि कोन अछि अमेंडमेंट प्रोविजन अछि आर्टिकल 368 टॉक अबाउट द अमेंडमेंट प्रोविजन तो हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन दा बहुत फ्लेक्सिबल मध्ये और रिजिड मध्ये ताको फ्लेक्सिबली चेंज मध्ये करा जाय परिबो आ एते रिजिड अछि ताको चेंज मध्ये करा जाय परिबोनी कोन पे ना आर्टिकल 368 रे दुई प्रकार कथा कोआ है उटेला स्पेशल मेजॉरिटी माने किछि बेदी हम कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंज करबा दरकार अमेंडमेंट करबा दरकार हमको स्पेशल मेजॉरिटी दरकार ताको चेंज करबा पाई स्पेशल मेजॉरिटी दैट इज द 2/3 मेंबर प्रेजेंट थिबे 2/3 मेंबर प्रेजेंट थिबे एंड वोटिंग करबे प्रथम तो 50% मेंबर प्रेजेंट रहिबे ता सेइठो 2/3 मेंबर प्रेजेंट रहि करी वोटिंग करिवे तो सेटा अछि आर्टिकल 360 दुईटा प्रोविजन गोटे स्पेशल मेजॉरिटी रहइबो आ गोटे स्पेशल मेजॉरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट एक्टिफिकेशन करिवे स्पेशल मेजॉरिटी रहइबो पुनी हाफ ऑफ द स्टेट रो एक्टिफिकेशन मध्ये दरकार प्लस हाफ ऑफ द स्टेट एक्टिफिकेशन जेंति हम जीएसटी रे हला स्टेट एक्टिफिकेशन स्टेट अधा पाखाबी स्टेट मध्ये ताको रेक्टिफाई करबा दरकार तो ए दुईटा प्रोविजन जनरली हम आर्टिकल 368 रे मेंशन अछि तो ए सब आर्टिकल में जानु छै जे इंडिया वन टाइप ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया गोटे फेडरल स्ट्रक्चर भली ओके एतला प्रथम क्वेश्चन आ तार रिलेटेड आउ कोन क्वेश्चन आसी पारे सेटा मध्ये हम देखिले नेक्स्ट दिबा क्वेश्चन नंबर 2 इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इन इंडियन पॉलिटी एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू दी जो एग्जीक्यूटिव हम जनरली तीनटा बॉडी रहउची तीनटा स्ट्रक्चर रहउची जेटा कि हम डेमोक्रेसी और इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जेटा को वेस्ट मिनिस्ट्रियल मॉडल मोलियो कोआ जे वेस्ट मिनिस्ट्रियल मॉडल इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जेडी प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी किंतु हमर मॉडल ता कोन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ मॉडल जेडी कि तीनटा बॉडी मिनिमम रहउछन जेडी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी जेडी कि निज भितरे बैलेंस मेंटेन करछन जेडी सेपरेशन ऑफ पावर रे बैलेंस मेंटेन करछन बैलेंस मेंटेन करिया पई तीनटा बॉडी रहउची एग्जीक्यूटिव ताकू देखिया पे अछि लेजिस्लेटिव एंड दुई जन को जुरिडिक्शन करिया पे अछि जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव जनरली लॉ इंप्लीमेंटेशन बॉडी लेजिस्लेटिव जे लॉ बनांती जेंति पार्लियामेंट डिफरेंट लॉ बना जाय दैट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी हाउ जुडिशियरी जे दुई जन को एडजुडिकेट करथाय वेदर द लॉ इज द जस्टिफाई विथ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट ओके तो क्वेश्चन सेटा पड़ছে एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट कहार ना एग्जीक्यूटिव इज द सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेटर और पे ना एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर हमर लोकसभा अछि एंड राज्यसभा अछि लोकसभा हमर परमानेंट बॉडी नुहे जेडी मेंबर एटाला डिजॉल्व होई परबो के समय रे मध्य नॉट ए परमानेंट बॉडी एटा परमानेंट बॉडी नुहे एटा केते बेले भी डिजॉल्व होई पारी तो यदि सीए रो यदि गवर्नमेंट रो यदि मेजॉरिटी न रुहे यदि गवर्नमेंट रो मेजॉरिटी न रहिबो तो से केते बेले मध्य से गवर्नमेंट भांगी जीवो डिजॉल्व होई जीवो मेजॉरिटी दैट इज मोर देन पर्सन
मोर देन 50% जदि तार मेंबरशिप नथिबे 545 रु तो से केतळे भी भांगी जिवो तो सेटा आणे किए नो कॉन्फिडेंस मोशन से आणे लेजिस्लेचर आनी थाई यदि लेजिस्लेचर देखिबो जे तार मेजॉरिटी नाही तो लेजिस्लेचर जनरली आनी थाई नो कॉन्फिडेंस मोशन आनी थाई तो से थ्रो द नो कॉन्फिडेंस मोशन के भी गवर्नमेंट जदि मेजॉरिटी शो न करि पारे से भांगी जाए तो सेति भी से सब बळे एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट रहिबो लेजिस्लेचर से जदि किछि भी लॉ आनते चाहूची तो सेटा बहुत लोकसभा और राज्यसभा रे पास होको पड़िबो तो सेति भी सबऑर्डिनेट का हुए लेजिस्लेचर नेक्स्ट क्वेश्चन at which its session did the congress officially accepted the socialist pattern of society क्यों सेशन डे इंडिया कांग्रेस एक्सेप्ट करथिला सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्यों सेशन डे एक्सेप्ट करथिला सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कोन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सोशलिज्म रो कांसेप्ट आसी सोशलिज्म रो कांसेप्ट आसी सोशलिज्म रे कांसेप्ट कोन कहूची ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी रो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जतकी भी वेल्थ अछि अपॉर्चुनिटी रो किछि भी पॉवर्टी रहिबोनी नो पॉवर्टी एटा जनरली कहता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम कथा जनरली मेनली फोकस करता है आउटकम टा इक्वल होना दरकार तो जनरली इटा सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी रो बोली हमें मेजर कर स्टार्टिंग रे हमर किछि सेमती सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बोली लेखा हेई नथिला कॉन्स्टिट्यूशन रे और प्रीएम्बल रे बट थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट हम जानि छे 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आसिला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेठी सोशलिस्ट टा को ऐड करा गला तीनटा वर्ड ऐड हेतिला सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी तो इटी सोशलिस्ट वर्ड टा ऐड करा हेतिला तो सेटा कांग्रेस क्यों सेशन है दैट इज आभारी सेशन 1955 आभारी सेशन रे कांग्रेस कहितला सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बट सेटा ऐड केबे जेला ऐड हला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे जाय हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड हला बट प्रीवियसली यदि देखिबा हम डीपीएसपी रो बहुत गुडे प्रोविजन मध्ये सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी रे प्रीवियसली थिला ओके नेक्स्ट who gave the statement that Indian constitution strike a good balance maintain करूची between कौन extreme rigidity जेटा कि हमें कहि पारे USA constitution which is more बहुत extreme constitution बहुत rigid अछि easily USA constitution को change कराई परिबोनी and more flexible जेटा flexible जे देखियो हम ब्रिटेन और यूके रो constitution से more flexible easily change कराई परिबो किंतु हमर जो इंडियन constitution अछि it is the blend of both flexible मध्ये अछि और rigid मध्ये अछि कोन पे ना हमर अंडर आर्टिकल जे देखिबा रिसेंट देखले 368 दुईटा प्रोविजन रहउची गुटे सला स्पेशल मेजॉरिटी सेकंड वाला स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट तो एटा हेले जेकरी हम कॉन्स्टिट्यूशन ने किछि चेंज करी पारिबा स्पेशल मेजॉरिटी दरकार स्पेशल में हाफ ऑफ द स्टेट एटा बहुत रिजिड स्ट्रक्चर रहउची किंतु और फ्लेक्सिबल भी स्ट्रक्चर हो जंदे हम सिंपल मेजॉरिटी मध्ये पास ही पाउची सिंपल मेजॉरिटी जिंस मध्ये हम रहउची जेडी कि हाफ ऑफ द स्टेट किछि आवश्यकता दरकार नाही ओनली 50% प्रेजेंट हेबे 50% वोट करिवे ता सपोर्ट रे तो सेटा पास हेई जिवो तो इजीली एठी हमें चेंज करी पारिबा तो बहुत फ्लेक्सिबल मध्ये रहउची एंड बहुत रिजिड मध्ये रहउची सेटा के कहितले दैट इज अलेक्जेंडर रुइच कहितले चार्ल्स हेनरी अलेक्जेंडर रुइच कहितले जे इंडिया इज ए गुड बैलेंस मेंटेन करची बिटवीन द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भितर ओके नेक्स्ट which constitutional amendment has been described as a mini revision of the constitution of mini revision बोली कहा जाए माने ए constitution ता amendment रे बहुत गुडी इंपोर्टेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रा चेंज करा से ताको मिनी रिवीजन बोली कहा जाए और ताको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्ये कहा जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्ये कहा जाए तो सेटा के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और मिनी रिवीजन बोली कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए इट इज द इजी वन इट इज बहुत आछि दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्ये कहा जाय और कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली मध्ये कहा जाय
इदे हम देखिबा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे के कोन चेंज हेतिला जो ताको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहूचे कोन पे हम ताको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहूचे कोन चेंज हेतिला सेठी वेरियस डायमेंशन रे चेंज हेतिला जेमति हम प्रीएम्बल एबे रिसेंट देखले ऊपर प्रीएम्बल ले तीनटा वर्ड तो एड हेतिला जेति सोशलिस्ट सेक्युलर आ इंटीग्रिटी तीनटा वर्ड फर्स्ट चेंज कोन हेतिला ना प्रीएम्बल रे दैट इज तीनटा वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी तीनटा वर्ड एड हला नेक्स्ट 7 शेड्यूल ले कोन हला ना किछि पार्टटा कॉन्करेंट लिस्ट रो किछि पार्टटा जेटा प्रीवियसली स्टेट अंडर थिला 7 शेड्यूल ले कोन पावर डिवीजन अछि बिटवीन द यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट तो किछि लिस्ट को जो सब्जेक्ट प्रीवियसली स्टेट लिस्ट थिला ताकू ट्रांसफर कर दिया गला कॉन्करेंट लिस्ट को सेइ बेला केता थिला ना 5 सब्जेक्ट थिला जेटा कि स्टेट लिस्ट प्रीवियसली थिला ताको एबे कॉन्करेंट लिस्ट थिला कॉन्करेंट लिस्ट रे इन कॉन्करेंट लिस्ट बोथ कैन फॉर्म द गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन फॉर्म द लॉ दुई जन जाको एठी लॉ बनै पाउथिले तो शिफ्ट करा गला कौन कौन सब्जेक्ट को शिफ्ट करा गला ना एजुकेशन फॉरेस्ट वेट एंड मेजर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो पांचटा सब्जेक्ट जेटा कि प्रीवियसली एटा स्टेट लिस्ट आसुतला पचारि परिबो किछि भी क्वेश्चन जेमति आगथरे बहुत पचारतला जे बैंकिंग ता के लिस्ट रे आसुची यूनियन लिस्ट रे आसुची स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट सेबोला से एमती भी पचारि परिबो जे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड केउ लिस्ट रे आसुची यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट केउ लिस्ट रे आसुची प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड दैट इज द प्रथम रे स्टेट लिस्ट आसुतला एबे एटा आसुची कॉन्करेंट लिस्ट रे तो एजुकेशन फॉरेस्ट वेट एंड मेजर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल एंड जस्टिस ए पांचटा चेंज हे गला 42nd अमेंडमेंट रे प्रीवियसली सेटा थिला कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट रे पर सेटा कॉन्करेंट लिस्ट को शिफ्ट हला सेमती आर्टिकल 51 ए एड हला व्हिच इज फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 ए जेरे कि फंडामेंटल ड्यूटी टा एड हला इंदिरा गांधी समय रे तो 42nd अमेंडमेंट रे इंदिरा गांधी समय रे आस्तिला तो इंदिरा गांधी समय रे एड हला फंडामेंटल ड्यूटी जेटा कि अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ सरनसिंग कमिटी सरनसिंग का रिकमेंडेशन एटा हला स्टार्टिंग रे केटा थिला 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज थिला और सेटा 11टा हे गला थ्रू द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 रे तो सेटा 11टा हे गला ओके देन किछि पार्लियामेंट प्रोविजन ने मध्ये चेंज हेतला पार्लियामेंट प्रोविजन ने चेंज हेतला ना केमती ना प्रीवियसली जो इमरजेंसी लागू हेतला इमरजेंसी लागू करिया पे किछि रिटन रिकमेंडेशन दरकार पडू नथिला प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट लगौतले बट रिटन रिकमेंडेशन किछि दरकार पड़ नथिला किंतु एठी कोन हला मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एठी कोन हला कैबिनेट रो एडवाइस को मानिबा को बाउंड कर दिया गला प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट जहां भी जाओ कैबिनेट रो एडवाइस को से मानिबे जहां भी निष्पत्ति देबे तो तांकर किछि डिस्क्रिशनरी पावर रहिलानी प्रेसिडेंट करो किछि भी डिस्क्रिशनरी पावर रहिला नाही आ कोन हला ना अलाउ करले सेंटर को तो डिप्लॉय करि परिबे सेंट्रल फोर्स को लगाई परिबे इन द स्टेट रे यदि किछि भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इशू हुए पर्टिकुलर यदि गुटे स्टेट रे किछि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम रो इशू हुए सेठी से लगाई परिबे सेंट्रल फोर्स को लगाई परिबे सेंटर एटा पार्लियामेंट चेंज हला जे प्रेसिडेंट ता बाउंड कर दिया गला ताको एडवाइस मानिबा पाई नेक्स्ट जुडिशियल पावर ऑफ हाई कोर्ट जुडिशियल पावर कोन हला ना टोटल द जुडिशियल रिव्यू पावर टाको हाई कोर्ट जो प्रीवियसली जुडिशियल रिव्यू थला जो जुडिशियल रिव्यू रे से चेक करतला वेदर द लॉ इज फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ और नॉट वेदर द लॉ इज जस्टिफाइड टू ऑन द ग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट तो से जुडिशियल रिव्यू टा को से हाई कोर्ट जो थिला ताको से कटल कर दितला बट एटा को कोनी अमेंड कर दिया गला एटा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे आको नॉलिफाई कर दिया गला ओके देन आर्टिकल 323A 323B पार्ट 14 एठी कोन एड हला ना ट्रिब्यूनल एड हला जेटा कि हमें केट बोली कहू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तो एठी किछि वेरियस ट्रिब्यूनल सेटअप करा गला फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पई तो दैट इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना जाइतिला अंडर 323A पचारि पाइबो केउ एड रे केउ अमेंडमेंट रे ट्रिब्यूनल ला सेटअप हेतिला ट्रिब्यूनल सेटअप हेतिला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 14A पार्ट 14A रे आछि आर्टिकल 223A रो एंड 223B जेडी ट्रिब्यूनल सेटअप करा गला लास्टली डीपीएसपी एडी चारटा डीपीएसपी ऐड करा गला नुवा चारटा डीपीएसपी ऐड करा गला उठाला अपॉर्चुनिटी एंड हेल्दी डेवलपमेंट दिया जिवो ऑफ द चिल्ड्रन मन को हेल्दी डेवलपमेंट हबो आर्टिकल 39 जनरली सोशलिस्ट प्रिंसिपल डाटा to secure the opportunity of healthy development of the children socialist principles and to promote equal justice दबा free legal aid ता बेसिस रे लीगल सर्विस एक्ट मध्ये आस्तिला लीगल सर्विस एक्ट आस्तिला
एटा को हम नालसा भी बोल कहूचे नालसा to take step participation of worker रहिबो in the industry रे 43A and protect the environment को protect करबा and safeguard करबा there is a liberal intellectual policy 48A okay ये सब चेंज हेतला through the 42nd constitutional amendment act रे okay then we come with the next question that is the structural part of the constitution is derived from इंडिया जो स्ट्रक्चर इंडिया जनरल जदि हम पार्ट को देखिबा किछि स्ट्रक्चरल पार्ट अछि किछि फिलोसॉफिकल पार्ट अछि एंड किछि पॉलिटिकल पार्ट अछि तीनटा पार्ट में देखि परियो किछि स्ट्रक्चरल पार्ट अछि जेटा कि फुल्ली स्ट्रक्चर देखौजी स्ट्रक्चरल पार्ट फिलोसॉफिकल पार्ट एंड पॉलिटिकल पार्ट रहउछि जो हम स्ट्रक्चरल पार्ट रहउछि हम जनरली रे स्ट्रक्चर ता मेंटेन करथला कॉन्स्टिट्यूशन रे स्ट्रक्चर केमति रहइबो तो सेटा हम केटु डेराइव करछे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो हम डेराइव करछे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आस्तिला ब्रिटिश आनिथिले तो तांको हम डेराइव करछे सेमते हम जे देखिबा फिलोसॉफिकल पार्ट केटा ना जो फंडामेंटल राइट्स हला या डीपीएसपी हला एटा को हम कहउछे फिलोसॉफी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन एटी फिलोसॉफी सो करछि कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसॉफी केमति सेटा हमको देखौछि तो फंडामेंटल राइट्स हला डीपीएसपी हला या सब हला फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रो एटा केठो हम जेंति फंडामेंटल राइट हम यूएसए रो डेराइव करछि एंड डीपीएसपी ता डेराइव करछि हम आयरलैंड रो सेमति हम जे देखिया पॉलिटिकल पार्ट मतलब कैबिनेट स्ट्रक्चर केमति रहइबो गवर्नमेंट फॉर्मेशन केमति हबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे केजन मेंबर रहइबे प्राइम मिनिस्टर रो इलेक्शन केमति हबो प्रेसिडेंट केमति तो ई सब मैटर मेंशन होछि हम केरो डेराइव करछे ना यूके ब्रिटेन किंगडम रो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रो हम डेराइव करछे तो तीनटा पार्ट में डिवाइड करि परिबा हम कॉन्स्टिट्यूशन किछि फिलोसॉफिकल पार्ट थिला किछि पॉलिटिकल पार्ट होछि एंड किछि स्ट्रक्चरल पार्ट होछि तो क्वेश्चन पचाछि स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केरो डेराइव करछे दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओके तो इटा सेट लिखा है फिलोसॉफिकल पार्ट डेराइव फ्रॉम द यूएसए जेमति फिलोसॉफिकल यूएसए और यूरिस कॉन्स्टिट्यूशन रो हम डेराइव करछे सेमति हम पॉलिटिकल पार्ट ता डेराइव करछे यूके रो ब्रिटिश किंगडम रो जेमति फॉर एग्जांपल कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हला इंटरैक्शन बिटवीन द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था नेक्स्ट अमेंडमेंट प्रोसीजर मेंशन इन व्हिच आर्टिकल एटा तो एबे देखले जस्ट अमेंडमेंट केउ आर्टिकल में मेंशन अछि इन व्हिच आर्टिकल वी टॉक अबाउट द अमेंडमेंट इट इज आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 रे अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन अछि दुई प्रकार अमेंडमेंट गुटे स्पेशल अमेंडमेंट स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी विथ द हाफ ऑफ द स्टेट ओके तो एटी हम किछि मेजॉरिटी देखिबा क्यों मेजॉरिटी रे अलग अलग जिंस पास होता जेमति से पचार दबो स्पीकर रिमूवल और प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट पई क्यों मेजॉरिटी दरकार स्पेशल मेजॉरिटी दरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दरकार क्यों मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी दरकार तो सही सेंस हम देखिबा स्पेशल मेजॉरिटी के क्षेत्र रे लागिबो के क्षेत्र रे स्पेशल मेजॉरिटी लागुची सिंपल मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड अलग के क्षेत्र रे हम लागुची फर्स्ट वन इज द स्पेशल मेजॉरिटी जनरली किछि भी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन गवर्नमेंट जति भी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जति भी रहउची एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन रे हमर सिंपल मेजॉरिटी लागू होइता है ताको हम ऑर्डिनरी मेजॉरिटी बोली मध्ये कहितो फंक्शनल मेजॉरिटी बोली कहितो और वर्किंग मेजॉरिटी बोली मध्ये कुहा जाई है ऑर्डिनरी फंक्शनल और वर्किंग मेजॉरिटी एटी कोन रहबे द ईच हाउस रो मेजॉरिटी मेंबर रहिबे बिल पास हे जो मेजॉरिटी जस्ट मेजॉरिटी मेंबर रहिबे बिल पास हे जो जेमति सपोज करो 334 जन मेंबर अछंती प्रेजेंट करछंती एंड वोटिंग इन द लोकसभा तो कोन ना 324 रो अधा रे +1 मेजॉरिटी वोट जितकी रहिबो एटी किछि फिक्स नुहे जे 50% प्रथम प्रेजेंट रहिबा दरकार पुनी 50% रो 2/3 मेंबर प्रेजेंट ए वोटिंग करथिबा दरकार एंति किछि दरकार नुहे एटी जस्ट मेंबर प्रेजेंट थिबे 324 जेंति मेंबर धरा जो प्रेजेंट अछंती तार मेजॉरिटी मेंबर वोट करथिबे पर्टिकुलर सपोर्ट रे तबे सेटा पास हे जिवो तो जनरली एटा ताको में आर्टिकल 368 अंडर आसुनी ठीक अछि तो जेंति एग्जांपल रिसेंटली जो जज करा हला एक इंक्रीज करा गला 31 थिला 34 हला इंक्रीज हला जॉब रो जो स्ट्रेंथ था इंक्रीज हला जज मान को सेटा मध्ये एड केम दितला तो सिंपल मेजॉरिटी रे एड हला
सेमती आउ कोन प्रोविजन अछि जेटी कि सिंपल मेजॉरिटी लागे जेमती पासिंग द ऑर्डिनरी बिल हला या मनी बिल हला या फाइनेंशियल बिल पचार दो मनी बिल पई के मेजॉरिटी दरकार दैट इज अ सिंपल मेजॉरिटी दरकार स्पीकर पास हो लोकसभा पास हो विद सिंपल मेजॉरिटी स्पीकर जदी कहिबे इट इज एन मनी बिल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द मनी बिल इज द स्पीकर सेमती पासिंग ऑफ द एडजर्नमेंट मोशन हला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन करबा रे कॉन्फिडेंस मोशन रे सेंसर मोशन रे या सब क्षेत्र रे लागिवो सिंपल मेजॉरिटी सेमती देखि जो इटा इंपोर्टेंट रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा नॉट राज्यसभा इन लोकसभा रे जदी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल होबो राज्यसभा रे नुहे लोकसभा रे जदी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल होतबो सेठी सिंपल मेजॉरिटी रे पास होइबो किंतु राज्यसभा रे स्पेशल मेजॉरिटी रे पास होबा दरकार देन लोकसभा रे सिंपल मेजॉरिटी जदी पास हुए देन वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हेइ जिवे अंडर आर्टिकल 67 सेमती अप्रूवल ऑफ द इंपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल जदी हम लगेबार थिबो के जगह रे सेटा मध्ये होई जाउची अंडर सिंपल मेजॉरिटी आर्टिकल 365 similarly approval of the proclamation of the financial emergency under article 360 then election of the speaker and deputy speaker of the lok sabha or election of deputy chairman of the rajya sabha ye madhya simple majority re hobo both election of speaker and deputy speaker then passing the resolution of lok sabha for disapproving the continuation of national emergency the national emergency under article 352 रे लागि थिबो एटा 352 नेशनल इमरजेंसी अंडर जदी 352 रे लागि थिबो अप्रूवल पई बोथ हाउसेस से दरकार स्पेशल मेजॉरिटी बट रिमूवल पई अप्रूवल ले बोथ हाउसेस दरकार गुटे मास भितरे दरकार विद इन 1 मंथ भितरे दरकार बट रिमूवल जदी हम उठेबा को चाहू छे नेशनल इमरजेंसी रिमूवल क्षेत्र रे केवल लोकसभा रु पास होई परिबो सिंपल मेजॉरिटी रे एठी किछि आ स्पेशल मेजॉरिटी दरकार नाही बट जेतले अप्रूव करा जिवो लगा जिवो सेतले सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी रो आवश्यक पड़ी थाय ओके तो ये सब कंडीशन ने हमें सिंपल मेजॉरिटी रे बिल पास होई थाय सेमति हम देखिबा स्पेशल मेजॉरिटी रे के जिंस पास होई थाय रे स्पेशल मेजॉरिटी कोन स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रथम तो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हिज हाउस माने 50% रु अधिक मेंबर प्रेजेंट थिबे देन सेठी पुनी 2/3 मेंबर प्रेजेंट हेबे एंड वोटिंग हेबे मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ईच हाउस प्रेजेंट रहिबे एंड वोटिंग रहिबे एग्जांपल जेंति हमर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आस्थिला जेटी हमर ईडब्ल्यूएस कथा कहै छी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कथा को रिजर्वेशन जो 10% रिजर्वेशन दिया गला सेटा मध्ये ऐड हेतिला थ्रो स्पेशल मेजॉरिटी पचा दो बेटा केउठी ऐड हेतिला के मेजॉरिटी दरकार हेतिला पई दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी आउ कोन पई दरकार ना अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल एटा अंडर आर्टिकल 368 रे आसु की बट सिंपल मेजॉरिटी आसु नाही तो अमेंडमेंट यदि अमेंडमेंट करबा थिबो कॉन्स्टिट्यूशन को अंडर आर्टिकल 368 यदि जज मान कर रिमूवल रे एडिशन नुहे रिमूवल रे यदि ऐड करिवार थिबो 31 जेंति 34 हला ता पई सिंपल मेजॉरिटी दरकार किंतु जज यदि रिमूवल करिवार हला रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 124 मेंशन अछि सेमति रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 217 सेमति रिमूवल ऑफ द कंट्रोलर जनरल के यदि रिमूवल करिवार थिबो के अंडर आर्टिकल 148 आर्टिकल के मेंशन अछि तो तार यदि रिमूवल करिवार थिबो सेमति रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हला पर रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशन तो एठू इजी हला मन रखबे स्पेशल मेजॉरिटी पे जति भी ऑफिसर अछंती गवर्नमेंट पोस्ट अछि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अछि तांकर जो चीफ अछंती तांको रिमूवल करिया पे हमको जनरली स्पेशल मेजॉरिटी लागू हेई थाय एंड द नेक्स्ट स्पेशल मेजॉरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ एक्टिविजेशन स्पेशल मेजॉरिटी मध्ये थिबो हाफ ऑफ द स्टेट मध्ये एक्टिविजेशन दरकार 50% स्टेट जेंति हमर 105 दिस जीएसटी नेक्स्ट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कोन कहू ना दिस रिक्वायर मोर देन 50% ऑफ दिस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस रो मोर देन 50% प्रेजेंट वोटिंग करिबा दरकार मोर देन 50% जदी हमर 540 जेमति हमर टोटल एबे स्ट्रेंथ केते 543 अछि 545 बट अछंती के बेबते 543 तो 543 रो 50% मतलब 272 जन दरकार पास होआ पई किछि भी बिल सेटा होबो थ्रू द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सेटा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रे पास होआ पई 272 मेंबर सपोर्ट करिवा दरकार पर्टिकुलर बिल को तबे सेटा पास ही परिबो ओके
जमती नो कॉन्फिडेंस मोशन रे कौन दरकार होता है इंपोर्टेंट पचारिबो नो कॉन्फिडेंस मोशन रे हम दरकार कोन होता है दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दरकार होता है ओके देन लास्ट इज द इफेक्टिव मेजॉरिटी एटी कौन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ पूरा ओएस रे थरो भी पचारतला 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इफेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब सेठी जति भी वैकेंसी अछि वैकेंसीज अछि किंबा कई एब्सेंट अछंती तांकु सबु काठी दबो तांकु सबु काठी दबो काढला परे जति भी मेंबर रहिबे सेही मेंबर 50% सेही मेंबर मेजॉरिटी सेटा कहजे इफेक्टिव मेजॉरिटी सेही मेंबर मेजॉरिटी केमती इफेक्टिव फॉर एग्जांपल 15 सीट आर वैकेंट अछि 15 सीट वैकेंट अछि आउट ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा 545 तो इफेक्टिव मेजॉरिटी केते हो सेठु माइनस को देलो 15 डिवाइड टू देन दैट इज 265 जनरली यूज केडी करता है हम इफेक्टिव मेजॉरिटी ना रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा लोकसभा रे सिंपल मेजॉरिटी दरकार किछ दरकार नहीं इफेक्टिव मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी दरकार बट जदि हम राज्यसभा रे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करिया को चाहू छे हमको इफेक्टिव मेजॉरिटी दरकार हो सेमति रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ता पई मध्य सेमति रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा ता पई मध्य हम इफेक्टिव मेजॉरिटी दरकार हो ठीक अछि तो दीज आर द सम प्रोविजन थिला जे पई मेजॉरिटी कोन मेजॉरिटी रे कहा को रिमूव करा जाई परिबो आ कोन कॉन्स्टिट्यूशन रे चेंज करा जाई परिबो okay then next question which are mentioned for promoting the ideals of political democracy okay which are mentioned हम जो political democracy को बढ़ाइबा पई political democracy को strengthen करिया पई कोनटा अछि constitution ने केउ जिंसटा अछि जे कि प्रमोट करछि ideals of political democracy स्टेट रे political democracy टा को strengthen करछि that is fundamental right which is also known as Magna Carta of the Indian Constitution. Magna Carta of Indian Constitution. Indian Constitution. टोटल छोटा फंडामेंटल राइट अच्छे देखिए पार्ट 3 रे मेंशन अच्छे फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 ओके तो जो पॉलिटिकल आइडियल को प्रमोट करछि फंडामेंटल राइट यदि से पचारतंते व्हिच मेंशन फॉर द प्रमोटिंग द आइडियल्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यदि से पचारतंता सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी that is कौन इतंता आंसर that is DPSP तार आंसर इतंता DPSP तो DPSP ता प्रमोट करछि that is directive principle of state policy प्रमोट करछि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ओके नेक्स्ट ओके तो फंडामेंटल राइट कौन 6 प्रकार फंडामेंटल राइट अछि पार्ट 3 रे मेंशन आर्टिकल 12 रु 35 रे आसुछि ओके तो ता विषय फंडामेंटल राइट विषय देखि दबा बेसिक कौन फॉर फंडामेंटल राइट वन ऑफ द इंपोर्टेंट टॉपिक जेंति आर्टिकल 12 पे कौन से डील विथ द स्टेट कौन 12 रु 35 आर्टिकल पर्यंत आसुछि तो आर्टिकल 12 पे कौन मेंशन होइछि स्टेट और डेफिनेशन आर्टिकल 12 पे मेंशन अछि डील्स विथ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट स्टेट माने हम काहकु कहबा जतकी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक इंस्टीट्यूशन अछि ऑल आर नोन एज द स्टेट समस्त स्टेट और डेफिनेशन अंडर रे आछंती तो स्टेट का कहबा सेमति आर्टिकल 13 कोन कहउछि ना जुडिशियल रिव्यू तो पचारि परिबो जुडिशियल रिव्यू केते आर्टिकल रे मेंशन अछि दैट इज आर्टिकल 13 रे कोन कहउछि जुडिशियल रिव्यू अछि किछि भी जदी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नॉलिफाइड हुए अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जाय देन सुप्रीम कोर्ट चाहिले ताको नॉलिफाई करि पारि अगेंस्ट जदी हार्म करे किछि भी फंडामेंटल राइट को तो सुप्रीम कोर्ट चाहिले ताको नॉलिफाई करि परिबे दैट इज आर्टिकल 13 समझे आर्टिकल 14 to 18 मेंशन अछि दैट इज द राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 एटा कोन अछि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ रहिबे एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रथम इक्वालिटी बिफोर लॉ रहिबे समस्त एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ इक्वली समस्त को ट्रीट करा जिवो इक्वल शुड बी ट्रीटेड विथ इक्वालिटी जेंति जीएफ चोरी करथिबो तो चार दंड जतकी अन्य चोर को मध्ये सेतकी दंड मिलिबो तो दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन मिलिबो लॉ रो इट इज आर्टिकल 14 देन आर्टिकल 15 हला प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन काहे को डिस्क्रिमिनेट करा जिवोनी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट एंड सेक्स एंड प्लेस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस रिलीजियस रेस कास्ट सेक्स तो काहे को डिस्क्रिमिनेट करा जिवोनी आर्टिकल 15 दैट समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिबो इन द एम्प्लॉयमेंट रे एम्प्लॉयमेंट समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिबो दैट इज आर्टिकल 16 then article 17 that is abolition of untouchability that is article 17 then last that is abolition of title article 18
ओके तो आर्टिकल 14 टू 18 मेंशन करछि अबाउट द इक्वल राइट टू इक्वालिटी ऊपर देन सेमती आर्टिकल 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम एडी आर्टिकल 19 रे केतना फ्रीडम कथा कहै छी 6टा फ्रीडम कथा कहै छी एटा मेंशन हे पारि आर्टिकल 19 रे केतना फ्रीडम कथा कहै दैट इज द 6th फ्रीडम कथा कहै छी प्रीवियसली 7टा थिला ଏବେ 6टा अछि कोन ना स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली स्पीच एंड एक्सप्रेशन किछि भी चाहिले करि परिबो जेमति राइट फ्रीडम ऑफ प्रेस रा म कथा कहू छे जेमति असेंबली एसोसिएशन कारी सहित किछि भी तुम एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करि परिबो मूवमेंट कहीं भी जगह तुम मूव करि परिबो केहू भी जगह को तुम मूव करि परिबो इंडिया भितरे कहीं भी जगह को मूव करा जी परिबो रेसिडेंस के जगह रे भी तुम रही परिबो एंड प्रोफेशन किछि प्रोफेशन फॉलो करि परिबो ए पूरा 6टा हम मेंशन अछि आर्टिकल 19 रे देन समझी आर्टिकल 20 दैट इज द प्रोटेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस किछि भी ऑफेंस रे प्रोटेक्शन मिलिबो देन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड आर्टिकल 22 दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड कन्विक्शन protection against the detention protect kara that is the article 22 19 to 22 right to freedom then puni article 23 24 aschi that is right against exploitation protect kariba both child labor hoboni human trafficking kara ji paribani forced labor ku jai paribani that is article 23 kehi भी child को हमें employ करि परिबनी in the hazardous industry hazardous sector employ करा जी परिबनी that is article 24 next देखिबा that is article 25 to 28 it is right to religion or freedom of religion so that is 25 to 28 it is right to freedom of religion कथा मेंशन कराई छै तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस थो जहा को चाहिबो तुम से रिलीजन को फॉलो करि परिबो पर्टिकुलर कोनसी रिलीजन स्टेट तुम ऊपर फोर्स करिवो नाही तुम इच्छा तुम कोन सा भी रिलीजन को फॉलो करि परिबो तुम चॉइस रे तुम कॉन्शियस रे तुम फ्रीडम को ताको प्रोफेस मध्ये ताको स्प्रेड मध्ये करि परिबो से रिलीजन को बट सेटा फोर्स्ड होबनी तारि को बाध्य करा जीवनी फोर्स कन्वर्सन हमर प्रोहिबिटेड अछि किंतु तुम प्रोपागेट करि परिबो स्प्रेड करि परिबो ताको चाहिले प्रैक्टिस करि परिबो प्रोपागेट मध्ये करि परिबो बट फोर्स्ड करि परिबो नाही एटी आर्टिकल 25 सेंति फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर तुम रिलीजियस अफेयर को तुम फ्रीडम अछि तुम ताको केमति भी चाहिबो मैनेज करा जाई परिबो सेंति टैक्सेशन दे और फ्रीडम टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्शिप okay then article 29 30 that is the right to minority man को देहाई छी cultural and educational right mainly एटा कहा को देहाई छी minority man को protect करिया पई दिया आइतला बेसिस कोन बेसिस से दिया जाय language script और culture on the basis of language script और culture basis रे मिली थाए cultural educational right और right of minority समान किछि भी educational institution set up करि परिबे under article 30 okay then article 32 right to constitutional remedy one of the heart and soul of the constitution B R Ambedkar ताको कहउतले कोन पई ना जदी constitution को प्रोटेक्ट करबा हमें सना फ्रीडम एतकी देई देले ए फ्रीडम मिलिबो ए सब फ्रीडम मिलिबो बाकी ताको एडजुडिकेट किए करबो तार जुरिडिक्शन कहा अंडर रहइबो एडजुडिकेशन पई किए रहइबो यदि किछि भी भूल हला केई मन फॉलो करलेनी स्टेट गवर्नमेंट या पर्टिकुलर केई व्यक्ति तो ताको इंपोज किए करबो तो ता पई से कहले जे सुप्रीम कोर्ट ताको इंपोज करि परिबो सुप्रीम कोर्ट रहइबो गारंटर ऑफ द फंडामेंटल right तो किसी भी यदि right रो harm हुए if any violation in your fundamental right you can directly approach to the supreme court for imposing their right okay तो हमर 6टा थिला fundamental right which is mentioned in part जेरे कि हम कोन आइडियल तक प्रमोट करछि political democracy okay then next question who declare DPSP principles are a novel feature तो डीपीएसपी रो जो प्रिंसिपल थिला डीपीएसपी रो जो वेरियस प्रिंसिपल अछि सोशलिस्ट प्रिंसिपल अछि लिबरल प्रिंसिपल अछि गांधीयन इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल अछि तो जो अलग अलग प्रिंसिपल अछि तो से प्रिंसिपल टा को नोबेल फीचर बोली किए कहउतले तो जे हु डिक्लेयर डीपीएसपी प्रिंसिपल आर द नोबेल फीचर्स थिला बोली ये कहउतले दैट इज द डीपीएसपी इज ए नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ सेटा किछि जस्टिसेबल नहे इज ए नॉन जस्टिसेबल पार्ट फाइन ओके डीपीएसपी प्रिंसिपल जो थिला वन ऑफ द नोबेल फीचर्स थिला बोली एटा किया कहिथिले रिच कहिथिले बी आर अंबेडकर तो डीपीएसपी रे कोन अछि बेसिक इंस्ट्रक्शन अछि दैट इज इंस्ट्रक्शंस अछि बेसिक इंस्ट्रक्शंस अछि जेटा को गुटे पर्टिकुलर गवर्नमेंट फॉलो करिवा दरकार जते बेले भी सी किछि कॉन्स्टिट्यूशन किछि भी लॉ बनौछि तो सेही कथा को फॉलो करिवा उचित
Okay, the DPSC principle for B.R. Ambedkar. So এটা জেনারেলি আসছে কেতে পার্ট 4 রে আসছে আর্টিকেল 36 रो 51 উপরে ডিল করছি পার্ট 4 আর্টিকেল 36 টু 51 ভিতরে ডিল করছি আমার ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল অফ স্টেট পলিসি তো এটা আমি বড় কেটু করছে যদি আমি দেখিবা যেটি বড় ফ্রম দি আইল্যান্ড বড় করছে এটা কোন রইব ইট ইজ এ নন জাস্টিসেবল পার্ট এটা জাস্টিসেবল নুহে যদি কিছু भी ভায়োলেশন हुए যদি গভর্নমেंट ফলো ন করে রুল को এতকি বেটি মেনশন ଅଛି তো ডাইরেক্ট ইউ ক্যান নট গো ডাইরেক্টলি টু দা সুপ্রিম কোর্ট को তুমি যাই পারিবো नाही then B.R. Ambedkar ताको कोन कहितले नोबेल फीचर बोली कहितले एंड ग्रावलिन ऑस्टिन कहितले DPSP ऑफ फंडामेंटल राइट जो DPSP अछि अ फंडामेंटल राइट अछि एट द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेटा कोन वन ऑफ द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली से कहू ओके तो मिनर्वा मिल केस एटा इंपोर्टेंट है पचारि पारे केउ केस रे तो मिनर्वा मिल केस गुटे केस थिला जेति कि ट्राई करा हितला बैलेंस मेंटेन करिबा both fundamental right and DPSP मध्य रे जे केही सुपीरियर केही सुपीरियर में दुई जन देखो बैलेंस यदि चलिबो तो बेटर फॉर्मेशन बेटर गवर्नमेंट फॉर्मेशन हे परिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द दैट इज द सेग्रीगेशन दैट इज किछि सोशलिस्ट प्रिंसिपल थिला किछि गांधीयन प्रिंसिपल थिला एंड किछि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कहू थिला यदि आर्टिकल 38 39 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन who recommended for the instruction of fundamental duty के introduction ପାଇଁ किए कहितले that is जीवन that is Saran Singh committee recommended करथिले for the instruction of the fundamental right ପାଇଁ किए कहितले Saran Singh committee कहितले fundamental duty कथा तो fundamental duty आईडी केते हितला 42nd constitutional amendment act हमर 8 हला Saran Singh committee ताको recommend करथिले previously सेटा 10 टा थिला और सेटी 11 नंबर एड हला फॉर द 86 constitutional amendment act next ये भी non justiciable nature the voting age was lowered from 21 years to 81 previously voting age टा 21 वर्ष थिला परे ताको चेंज हे 18 वर्ष कर दिया गला सेटा केउ constitutional amendment act रे चेंज हला 21 to 18 years 21 years to 18 years केउ constitutional amendment act रे चेंज हला 21 to 18 years केउ constitutional amendment act रे चेंज हला 21 to 18 years that is 61st constitutional amendment act 61st constitutional amendment act 61st constitutional amendment act रे चेंज करा गला that is 1988 ओके तो 61st constitutional amendment act रे प्रीवियसली जो 18 वर्ष थिला वोटिंग एज एडल्ट फ्रेंचाइज जो 21 वर्ष थिला ताको 18 वर्ष कर दिया गला यदि हमें देखिए इंपोर्टेंट कौन रिसेंटली अमेंडमेंट हेची रिसेंट अमेंडमेंट कौन कौन हेची तार मेजर चेंजेस कौन हेची कॉन्स्टिट्यूशन रे जेमति हमर 110 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेटी कौन थिला 110 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थिला इट इज अ लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट थिला जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट थिला बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश भितरे तो से लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट ता सॉल्व हेतिला इंडिया और बांग्लादेश रे ओके तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हेतिला इंडिया एंड बांग्लादेश भितरे दैट इज द 100th आर्टिकल then 101st एटा तो इजी दैट इज द जीएसटी इंट्रोड्यूस हला 2017 जुलाई 1st रे then 102nd constitutional amendment act जेडी की नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट रो क्लास रो गे ताको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रो स्टेटस मिलला प्रीवियसली से स्टैट्यूटरी बॉडी थिला पर ताको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रो स्टेटस मिलला सेमती 103rd constitutional amendment act एडी को हला ना 10% रिजर्वेशन दिया गला फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी Similarly, 104th extend करा गला रिजर्वेशन फॉर द सीट ऑफ SC ST मान को जो रिजर्वेशन थिला 10 वर्ष पुनी एक्सटेंड करा गला इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली रे Similarly, 105th constitutional amendment act एडी कोन ना स्टेट गवर्नमेंट को एग्जाम करा गला स्टेट गवर्नमेंट चाहिले ताको निजरो SC BC कम्युनिटी रो लिस्ट बनी पारिबे एंड द रिसेंट हेजी दैट इज द 106th constitutional amendment act दैट इज जहा को हमें नारी शक्ति वंदना अभिनंदन बोली हमें पहुंचे जदी 1/3 सीट रिजर्व रहिबो 1/3 सीट रिजर्व रहिबो फॉर द वुमेन मान को पई लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली व्हिच इज आल्सो नोन एज नारी शक्ति वंदना अभियान ओके दीस आर द सम इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेक्स्ट म्युनिसिपैलिटी मेंशन इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके म्युनिसिपैलिटी क्यों पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट अछि 22 प्रीवियसली थिला बे 25 टा पार्ट अछि तो से 22 पार्ट्स रो क्यों पार्ट रे मेंशन अछि अबाउट द म्युनिसिपैलिटी तो म्युनिसिपैलिटी विषय हमें क्यों पार्ट जानिबा को पाउछे क्यों पार्ट रे हमें म्युनिसिपैलिटी विषय रे जानिबा को पाउछे
ओके म्युनिसिपालिटी केबे आसिला 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एड हला 1993 तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एड हला 73rd जो थिला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेठी हमर कोन एड हला पंचायत एड हला फिर म्युनिसिपालिटी एड हला म्युनिसिपालिटी टोटल सब्जेक्ट लिस्ट केता अछि ना 18टा सब्जेक्ट से माने किछि भी लिस्ट बनै परिबे एक नंबर शेड्यूल रे आसुची दैट इज 12th शेड्यूल रे आसुची दैट इज पार्ट कोन दैट इज 9A 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 part 9A okay next okay एटी किछि पार्ट का दे दैछि मेंशन कर दिया छि कोन पार्ट अछि इन पार्ट 1 इट इज यूनियन टेरिटरी विषय मेंशन अछि पार्ट 2 सिटीजनशिप पार्ट 3 फंडामेंटल राइट डीपीएसपी ओके सिमिलर वन next which amendment act give constitutional status and protection to the cooperative society क्यों constitutional amendment act रे ताको protection मिलिला previously cooperative society को क्यों constitutional amendment act रे ताको protection मिलिला that is 97 constitutional amendment act 97 constitutional amendment act रे cooperative society जो setup करा गला ताको protection मिलिला that is the 97 constitutional amendment act 2011 तो सेठी अन्य मध्य चेंज हेछि 97 ने देखिबा सेठी कोन ना गुटे फंडामेंटल राइट चेंज हेछि आर्टिकल 19 एड हला फंडामेंटल राइट चेंज हेछि आर्टिकल 19 रे दैट इज राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फॉर्मेशन थिला एसोसिएशन थिला आर्टिकल 19 रे हमें प्रीवियसली देखले 6टा राइट को दउछि से असेंबली करबा पीसफुल असेंबली मेंटेन करि परिबा मूवमेंट करि परिबा रेसिडेंट करि परिबा किछि प्रोफेशन नै परिबा तो सेठी गुटे थिला एसोसिएशन किछि भी एसोसिएशन हमें फॉर्मेशन करि परिबा तो सही डेटा एड हला आर्टिकल 19 जे कोऑपरेटिव सोसाइटी टा को हमें फॉर्म करि परिबा गुटे नुवा डीपीएसपी मध्ये एड हला दैट इज 43B फॉर द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर प्रमोशन पई 43B डीपीएसपी एड हला एंड गुटे न्यू सेक्शन टाइटल कोऑपरेटिव सोसाइटी एड हला फ्रॉम द आर्टिकल 243Z टू 243ZT 243ZH ZT पर्यंत ZH रु ZT पर्यंत नुवा आर्टिकल मध्ये एटी एड हला पार्ट 9A रे थिला म्युनिसिपालिटी 9B रे आसला कोऑपरेटिव सोसाइटी ZH रु ZT ओके तो एटा किछि इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का जंदी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल कोन हला जो इंटरनल डिस्टरबेंस प्रीवियसली थिला बाय आर्म रिबेलियन ताको एबे हम कोन कहूचे जति नेशनल इमरजेंसी जनरली नेशनल इमरजेंसी समय रे नेशनल इमरजेंसी लगेबे केते बळे ता ग्राउंड कोन क्यों ग्राउंड रे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगेई परिबे आइदर वार थिबो या एक्सटर्नल एग्रेशन थिबो या आर्म्ड रिबेलियन थिबो यदि देश रे आर्म्ड रिबेलियन एक्सटर्नल एग्रेशन या वार कंडीशन थिबो तबे से नेशनल इमरजेंसी लगेई परिबे तो प्रीवियसली से जो आर्म्ड रिबेलियन था प्रीवियसली सेटा कोन थला इंटरनल डिस्टरबेंस रिप्लेस द टर्म इंटरनल ताको प्रीवियसली इंटरनल डिस्टरबेंस बोली कहउतले परे सेटा चेंज हे करी आर्म्ड रिबेलियन हला तो एटा चेंज केबे हला इन द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे चेंज हला ओके देन आउ कोन ना इमरजेंसी जतो प्रेसिडेंट चाहिबे इमरजेंसी लगेइबा पई तो निजो इच्छा रे लगेइ परिबेनी तांको कैबिनेट रो अप्रूवल दरकार रिकमेंडेशन दरकार रिटन ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन पाइला परे ही कैबिनेट रो से लगेइ परिबे इमरजेंसी आउ इटा तो इजी दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी टा चेंज हे गला प्रथम रे फंडामेंटल राइट थिला देन सेटा शिफ्टेड हे गला एज ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A रे एटा लीगल राइट हे गला प्रीवियसली सेटा फंडामेंटल राइट आस्थिला तो दीज आर द मेजर प्रोविजन चेंजेस हेतला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेमती एटा गुटे इंपोर्टेंट 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1958 1985 एठी कोन आसिला ना एंटी डिफेक्शन दा कांसेप्ट आसिला एंटी डिफेक्शन जदि पार्टी तमे चेंज करछो गुटे पार्टी रु जिति आ जो पार्टी को शिफ्ट करछो फ्लोर चेंजिंग जो होउची तो सी फ्लोर चेंजिंग को रोकिया पे आस्थिला एंटी डिफेक्शन अंडर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 रे एटा शेड्यूल 10 रे मध्ये ऐड हला शेड्यूल 10 रे मध्ये एटा ऐड हला यदि मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गला नेक्स्ट 61st एबे हम देखले 61st कॉन्स्टिट्यूशन जेटा कि एज लिमिट को कमई दिया गला प्रीवियसली 21 ला एटा 18 कर गला
देन आउट इंपोर्टेंट प्रोविजन थिला 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 एडी कोन ना दिल्ली रो जे स्पेशल स्टेटस मिलला दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को जे नेशनल कैपिटल टेरिटरी रो स्पेशल स्टेटस मिलला और दिल्ली अंडर आर्टिकल आसिला 239 डबल ए दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिलला अंडर 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और को जे आर्टिकल आसिला 239 डबल ए ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एटा हमें काहाठू बोरो करछे केउ कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें बोरो करछे रिपब्लिक द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी लिबर्टी दैट इज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमर नॉमिनेटेड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी केउ उठो हमें बोरो करछे दैट इज द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो करछे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अछि ताको हमें बोरो करछे फ्रॉम द फ्रेंच तो एठी किछि मेंशन अछि जे केउ जगह रो हमें कोन बोरो करा हेछि जेमति हमें काली टेस्ट देखुतले लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल केटू इज द ऑस्ट्रेलिया रो बोरो करा हेतला सेमति जो हम जस्टिस देखुछे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जस्टिस तो ताको केटू बोरो करा हेछि सेमति ऑस्ट्रेलियन रो concurrent list alla joint sitting of the both the houses that number article as joint sitting that is the 108 article 108 joint sitting halla both the parliament language of the preamble ये सब आसीबो ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन रो हम जनरली सेंट्रलाइजिंग फीचर्स टा कैनेडियन मॉडल रो आछी यूनिटरी फीचर जतकी भी देखियो से मेनली कैनेडियन फीचर रो आछी फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर कथा कहतु रेसिडुअरी पावर मतलब जे पर्यंत अपन लो नाही हारी अंडर रे आसुनी जेमति हम तीनटा लिस्ट अछि स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट अलगा सब्जेक्ट मेंशन रहउची जेटा कि तीनटा लिस्ट जे सब्जेक्ट नाही तो सेटा आसुची रेसिडुअरी पावर रे तो रेसिडुअरी पावर टा का हाथ रे रहइबो सेंटर बखरे रहइबो तो ई सब हम बोरो केटू करछे दैट इज बोरो फ्रॉम द कैनेडियन स्ट्रक्चर टू कैनेडियन मॉडल टू कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू देन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जेटा कम वेस्ट मिनिस्ट्रियल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोली मध्ये कुआ जाय the rule of law single citizenship eta pacharibo single citizenship ke etu boro korche that is UK British ru wicket korche British ru boro korche seମିତି cabinet system of government okay seମିତି German ru suspension of fundamental right during national emergency to national emergency samay re fundamental right am suspend hei jay eta ame kahatu boro korche that is the boro from the Germany but duita fundamental right suspend hueni that is article 20 and 21 eta suspend hueni right to life and liberty or protection against conviction देन फ्रेंच देखले देन अफ्रीका एटा उटे इंपोर्टेंट साउथ अफ्रीका पचारे जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट हम जो अमेंडमेंट कोचे अंडर आर्टिकल 368 तो अमेंडमेंट में केठो आछी ई साउथ अफ्रीका रो बोरो करा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए की नोट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली किए कहितले हु सेड दैट प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए की नोट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन that is Ernest Becker के कहते हैं that is Ernest Becker जो हम preamble अच्छी सेटा कौन डा इज ए keystone टा main important provision टा Ernest Becker कहते हैं सेम यदि हम अलगा ऑथर मध्ये थिले जेंति केएन मुंशी ता कोन बोली कहतले वन टाइप ऑफ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोली कहतले सेमति की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देमति ठाकुर दास भार्गव इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठाकुर दास भार्गव कोन कहतले ना एटा गुटे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थिला आत्मा थिला कॉन्स्टिट्यूशन मेन प्रोविजन आत्मा थिला सेमति एने पाइके वाला कहतले इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किछि भी पचारि परिबो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए कहतले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों केस रे सुप्रीम कोर्ट कहले जे प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट थिला एटा कहितले के केस रे ना केशवनंद भारती केस रे कहितले जेटा कि 1973 रे आस्थिला केशवनंद भारती केस 1973 रे आस्थिला तो सेठी से कहितले जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल हला गोटे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे आस्थिला प्रीएम्बल टा इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल टा गोटे इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहतले से प्रीवियसली बेरुवर यूनियन केस आस्थिला जेडी कि मना कर देइतले ना प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
परे केशवानंद भारती केस आसिला जेडी से कहिले प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंद भारती अनुसार सबसे इंपोर्टेंट फीचर देइथिले बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देइथिले बेसिक फीचर ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मध्ये आसिला फ्रॉम द केशवानंद भारती केस। ओके देन नेक्स्ट फेब्रुअरी केशवानंद केस। When constitution was adopted, constitution केबे adopt हला, constitution केबे adopt हला, केबे enforce हला पचारनी when constitution was adopted, केबे constitution adopt करा गला। Constitution was adopted on 26 November 1949, 26 November 1949। तो दुईटा इंपोर्टेंट अछि से कंफ्यूजन ध्यान दे देखियो उटेला एनेक्टमेंट आउटेला एनफोर्समेंट। केबे टू एनफोर्स हला लागू केबे टू आरंभ होला केबे एनेक्टमेंट हला केबे एनेक्ट करा जाइथिला मतलब केबे एडॉप्ट करा जाइथिला एडॉप्ट हेतिला 26 नवंबर 1949 रे बट कमेंसमेंट ता फोर्स को केबे आसिला दैट इज जनवरी 26 1950 रे फोर्स को आसिला देखि पूर्ण स्वराज दिवस पाइथिले सेही सेलिब्रेशन पाई 26 जनवरी 1950 रे फोर्स को आसिला बाकी आसीथिला 26 नवंबर रे। ओके नेक्स्ट Which commission accepted language as the basis for reorganization of state and rejected the theory of one language, one state? ये language टा को जो basis वाली मानी थिले as the criteria for the reorganization state पाई there is the Fezol-Ali Shah commission. Fezol-Ali commission से मानी थिले language as the criteria for the reorganization of state. State reorganization पाई language उटे criteria बोली से accept करी थिले that is Fezol-Ali commission accept करी। Generally language को सेटअप करिया पे वेरियस कमिटी हम सेटअप हेतला फॉर द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट को रिऑर्गेनाइज करियो पे ना प्रीवियसली रिऑर्गेनाइज करियो दरकार कोन पे हला ना प्रीवियसली क्रिप्स कैबिनेट मिशन जो आस्तिला कैबिनेट मिशन आस्तिला 1946 रे तो से कैबिनेट मिशन प्लान हिसाब रे से इंडिया को तीनटा क्लास रे डिवाइड करथला तीनटा प्रोविंसेस एबीसी प्रोविंसेस रे डिवाइड कर तो सेटा को ताको चेंज करिया पे हमर रिऑर्गेनाइजेशन स्टेट आसिला वेदर वी शुड फॉलो द लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया हमें लैंग्वेज को क्राइटेरिया नबा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को क्राइटेरिया नबा सही बेसिस रे हमें डिसाइड करूथिले तो सेति बहुत कमिशन बसथिला जेमति प्रथम धर कमिशन आसिला जे कि मना कर देथिले देन जेपीबी कमिटी आसिला देन लास्ट आसिला फेजल-अली कमिशन जे कि एक्सेप्ट करथिले लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया तांकरी कमिशन रिकमेंडेशन रे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट मध्ये सेटअप हेइथिला। Okay, next. Which ideals in the preamble emphasize the unity and integrity of the nation? Preamble जो various ideals अछि जेमति justice दबा, social, political, economical, equality provide करिबा, opportunity and thought, liberty दबा, liberty opportunity provide करिबा तो सेही भलिया जो unity and integrity of the nation सेटा केउ ideals को follow करछि that is the ideals of fraternity, assuring the dignity of the nation, of the individual and the integrity of the nation. So it is unity integrity of the nation that केउ ideal टा को follow करछि that is the fraternity को follow करछि ideals of fraternity. सेंदी पचारि परिबो the ideals thought, expression, belief, faith and worship केउ ideals टा को follow करछि that is the liberty. Okay, next. Which constitutional amendment envisages Delhi to as a special status? एबे जस्ट कहली दिल्ली को स्पेशल स्टेटस केउ constitutional amendment रे मिलतिला इट इज 69 constitutional amendment एक्ट रे दिल्ली को जे स्पेशल स्टेटस मिली थिला और गुड स्पेशल प्रोविजन मध्ये हेड हला 239 डबल ए। ओके एटा थिला पॉलिटी रो क्वेश्चन ओडीटा देन नेक्स्ट हम देखिबा इकोनॉमी एंड जियोग्राफी रो क्वेश्चन। Okay, प्रथम क्वेश्चन द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडियाज जीडीपी शेयर ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर शेयर केते थिला इंडिया रो ओवरऑल जीडीपी रे एग्रीकल्चर केते शेयर प्रोवाइड करछि इंडिया रो जीडीपी रे ओवरऑल जीडीपी रे केते शेयर प्रोवाइड करछि दैट इज 18%। एग्रीकल्चर सेक्टर शेयर केते थिला 18% अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 22-23 एबे तो रिसेंट बजट आसीबो तो बजट आसीले पुनी चेंज होबो देखिबा सदरो केते अछि बट प्रीवियस बजट हिसाब रे प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे हिसाब रे एग्रीकल्चर जो थिला दैट इज 18% शेयर दउछ।
that is the okay sector wise composition जे देखियो हमें agriculture, livestock, forestry and fishing is a primary sector. So it contribute करते कौन सी that is 18%. Agriculture, livestock, forestry, mining तो इटा 18% contribute करूची. सेमते देखियो mining रे mining and quarrying ये भी primary sector आसुची तो इटा कितना contribute करूची around 2% contribute करा होची mining and quarrying sector रे. मैन्युफैक्चरिंग रे केते कंट्रीब्यूट करूची दैट इज 14% सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करूची ओके जंती कंस्ट्रक्शन 9 जंती ट्रेड होटल कम्युनिकेशन जंती सर्विस सेक्टर इट इज 17% सर्विस सेक्टर 17% फाइनेंशियल ये भी 23% बैंकिंग सेक्टर ओके देन 18% एग्रीकल्चर शेयर होची. The share of livestock sector in India's GDP रे livestock sector रो share केते share of livestock sector रे केते रहउची that is 4.09%. livestock रो share केते रहउची जो हम देखले टोटल एग्रीकल्चर भितरे आछी एग्रीकल्चर भितरे livestock आछी 18% रे तो आर केते 4.09% 4.09% share of the livestock रो share केते थिला 4.09%. Okay, so the livestock sector contribute to 4.09% to the total GDP and forms 3.13% of the entire agricultural GDP. Entire agricultural GDP को जो देखिए सेठी 30% contribute करची किंतु एमती ओवरऑल से contribute करची 4.90%. जैसे कि 18% agriculture थिला से agriculture रो ये contribute करची 4.90%. इंडिया जदी देखिबा कोन ना पाखाबे 12.5 of the world's cattle population रहउजंदी cattle केते 12.5 population 56% रहउजंदी buffalo 3% रहउजंदी chicken 2% रहउजंदी camel and India is the second largest poultry market. So poultry market रे India is the second largest हमर रहउची poultry market रे. So cattle population रे हमर रहउजंदी that is 12.5. Okay, then question number 2. According to the 20th livestock census 2019 एटा और क्वेश्चन एथर पचारिछि CGL पचारथिला जे ओडिसा अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ इंडिया's टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन जेंति टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन जेतकी भी अछि इंडिया रो ओ ओडिसा रे केते परसेंट पॉपुलेशन रहउछंती ओडिसा रे केते परसेंट पॉपुलेशन रहउछि दैट इज ओडिसा रहउछंती 4.5% 4.5% ओडिसा रे पॉपुलेशन का लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इज 4.5% रहउछि. ओके then the first agricultural census केबे हेतिला the first agricultural census केबे conduct हेतिला when the first agricultural census conducted that is 1970 and 71 it is 1970 71 रे प्रथम agricultural census conduct हेतिला एपन तो हम 10 नंबर census complete हेइ सारिछि 2015 रे 15 रे 10th census complete हेइछि. प्रति एग्रीकल्चरल सेंसस जेंति हमर जनरल डिकेडाल सेंसस टा 10 वर्ष रे थेरा हेइताय एग्रीकल्चरल सेंसस टा प्रति 5 इयर्स रे थरे कंडक्ट हेइताय 5 इयर्स रे. तो 15 16 रे 10th सेंसस कंप्लीट हेइछि हमर 21 22 रे 11th सेंसस बसिछि किंतु से रिपोर्ट अपन आसीनी ता रिपोर्ट अपन पब्लिश हेइनी. तो फर्स्ट सेंसस हेइतला 1970 71 रे. Next, according to the 10th agricultural census, the average size of operational land holding is जो operational land holding माने गुटे व्यक्ति पाखरे केते agricultural land अछि गुटे व्यक्ति पाखरे केते agricultural land share अछि तो सेटा हम land holding बोली कहिताउ. तो according to the 10th agricultural census हिसाब रे जनका पाखरे average land holding केते that is 1.08 hectare that is the 1 point बहुत मिलीमल अछि that is 1.08 hectare. तो operational land holding केते अछि ना 1.08 hectare 1.08 hectare. Okay, तो ठीक बहुत तो हाईलाइट टा मेजर कौन आसथिला जो मो एग्रीकल्चरल सेंसस रे कौन रिपोर्टेड मेंशन अछि जेंति हमर एग्रीकल्चरल होल्डिंग टा प्रीवियसली कंपेयर आगु केते थिला 1.15 हेक्टर थिला ऑपरेशनल होल्डिंग टा प्रीवियसली 1.15 हेक्टर थिला सेटा कमी के जेई एबे केते 1.08 हेक्टर हे जाई ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग टा.
तो 15/16 रे कमी जाई प्रीवियस 10/11 जो सेंसस होइता सेटा 1.15 थिला एबे 1.08 अछि एग्रीकल्चर सेंसस टा सेमती शेयर ऑफ फीमेल केते जन रहउचंती फीमेल को शेयर केते एग्रीकल्चर ऑक्युपेशन रे मतलब ऑपरेशनल होल्डिंग रे फीमेल लो शेयर रहउची 12.79 अराउंड 12.8% रहउची फीमेल लो शेयर 12.8% रहउथिला फीमेल लो शेयर थिला 2010-11 हिसाब रे एबे सेटा बढ़ी जाईची फीमेल लो शेयर हिजी केते अराउंड 14% हो जाउची फीमेल रो शेयर इन द ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग रे यदि हम देखिबा सबटु अधिका के सेक्टर रहउची that is the small and marginal holding सबटु अधिका के सेक्टर रहउची that is small and marginal holding रे जेटी की 2 रु 10 एकड़ पर्यंत जगह थाए जेटी की 2 रु 10 एकड़ पर्यंत जने व्यक्ति पाखरे 2 रु 10 एकड़ पर्यंत जगह थाए ताकू कहआ जाय स्मॉल एंड मार्जिनल फैमिली आछी 10 एकड़ रु अधिका हेले तेरा हाई होल्डिंग लैंड होल्डिंग रे आसीबो तो स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग सबटु अधिका अछि टेकन टुगेदर 0 to 2 हेक्टर पर्यंत एटा रहउचंती कॉन्स्टिट्यूट सबटु अधिका 86% पॉपुलेशन रहउचंती 86% पॉपुलेशन पाखरे स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग ही अछि जेकी 0 to 2 हेक्टर पर्यंत ही लैंड अछि 86% पॉपुलेशन को पाखरे केवल 0 to 2 हेक्टर पर्यंत ही लैंड अछि सेमती ये देखा डिक्लाइन ऑफ 1.53% ऑफ द टोटल ऑपरेटेड एरिया ता मध्ये कमी छी यदि नंबर वाइज देखिबा द नंबर ऑफ पीपल टिलिंग द लैंड सबटु अधिका केते जण अछंती यूपी सबटु अधिका यूपी रे सबटु अधिका लोक जेकी एग्रीकल्चरल रे अछंती टिलिंग रे अछंती दैट इज द एग्रीकल्चरल काम रे सबटु अधिका के जगह रे अछंती दैट इज यूपी सेमती गोवा रे सबटु कम अछंती सरफेस फॉल हेतिला जो ऑपरेशनल होल्डिंग लोक पाखरे केते जगह अछि सबटु जदि डिक्रीज देखिबा रेट ऑफ परसेंटेज डिक्रीज तो सेठी गोवा रे सबटु अधिका परसेंटेज डिक्रीज हेतिला आ मणिपुर रे सबटु कम अछि मणिपुर सबटु कम अछि कम नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग ता सबटु कम अछि मणिपुर रे आ गोवा रे सबटु सरफेस डिक्रीज हेतिला ओके हम ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग एवरेज केते अछि एबे 1.08 हेक्टर गुटे व्यक्ति पाखरे 1.08 हेक्टर अछि सबटु अधिका अछि यूपी सबटु कम अछि मणिपुर परसेंटेज डिक्रीज रे गोवा आ सबटु अधिका के सेक्टर रे अछि दैट इज स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग रे सबटु अधिका अछि अराउंड 86%. Then which district has the highest average size of holding as per the agricultural census? Say agricultural census हिसाब रे ओडिसा रे केउ डिस्ट्रिक्ट रे समति सबटु अधिका ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग थिला लोकन पाखरे अधिका जमी थिला लैंड होल्डिंग थिला पर हाउसहोल्ड पाखरे अधिका लैंड थिला दैट इज संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग ता सबटु अधिका थिला दैट इज इन द संबलपुर डिस्ट्रिक्ट यदि हम ओडिसा क्षेत्र रे देखिबा सेठी थिला 1.08 हेक्टर ओडिसा रे जे देखिबा एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग ता संबलपुर रे सबटु अधिका आ झारसुगुड़ा रे सबटु कम माने गुटे व्यक्ति पाखरे 1 हेक्टर भी नाही दैट इज 0. It is only 0.61 हेक्टर अछि दैट इज झारसुगुड़ा सबटु कम अछि सबटु अधिका अछि दैट इज संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे 1.39 हेक्टर अछि हमर एवरेज केते रहउची स्टेट रो जेटी 0.95 यदि ओवरऑल देखिबा 1.08 ओवर इंडिया रे अछि ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग 1.08 हेक्टर किंतु ओडिसा रे ताटो मध्ये कम अछि जेटी 0.95 हेक्टर ही ओडिसा रे ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग रहउची सेटु सबटु अधिका रहउची संबलपुर जेटी 1.39 आ सबटु कम रहउची झारसुगुड़ा जेटी 0.67. Okay, then next question, which type of farming prevalent in region with annual rainfall less than 70%? तो 75 सेंटीमीटर रु कम वर्षा जे जगह रे होउची 75 सेंटीमीटर रु कम वर्षा जे जगह रे होउची तरी की प्रकार एग्रीकल्चर देखिबा को मिले की प्रकार फार्मिंग देखिबा को मिलथाय से फार्मिंग रो नाम कोन से फार्मिंग रो नाम कोन की प्रकार फार्मिंग से देखिबा को मिलथाय दैट इज द ड्राईलैंड फार्मिंग यदि 75 सेंटीमीटर रु कम वर्षा हुए तो से पचारि परिबो ड्राईलैंड फार्मिंग रे केते सेंटीमीटर वर्षा कम हिताय दैट इज 75 सेंटीमीटर रु कम आ यदि 75 रु अधिका हुए 75 सेंटीमीटर यदि अधिका वर्षा हुए दैट इज वेटलैंड फार्मिंग बोल तो कहैता है वेटलैंड फार्मिंग को आ जाता है वेटलैंड फार्मिंग ड्राईलैंड फार्मिंग रे 75% रु कम वर्षा हबो वर्षा जो होची एनुअल रेनफॉल तो 75 रु कम वर्षा हो. नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन परफॉर्म इन ओडिशा ओडिशा रे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करा जाय अलग अलग शिफ्टिंग कल्टीवेशन
गोटे जगह गछ लगे से गछ काटिक आ गोटे जगह शिफ्ट करेंगे तो से शिफ्टिंग कल्टिवेशन टा जो ओडिशा रे परफॉर्म करा जाए तार नाम कौन ताको अलग अलग नाम रे कहती तुम किसी भी गोटे नाम लिखि पार जैसे पद्मा पद्मा दाभी या कामन भांगी धाबी ये सब किसी तो अलग अलग नाम रे शिफ्टिंग कल्टिवेशन को कहा जाई थाए दिस इज द लिस्ट शिफ्टिंग कल्टिवेशन रा जनरली एटा जो एग्रीकल्चरल टाइप रे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर रे आछी तो मेन होला प्रथम कोन करिवे गोटे जगह थिबो जगहटा को जळै देबे आगरे वेजिटेशन को कवर करिवे थोड़ा जळै देबे से जगहटा को तापर सेही दिशा माने प्लांट को पोति थांती तो सेटा कहै जे शिफ्टिंग कल्टिवेशन तो सेटा का कैटेगरी आछी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर अंडर रे आछी ऑन द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ये द अलग अलग नाम जेठी अलग अलग रे कहै जेंति ओडिसा रे कहै जाय तपा पामादाबी कॉमन और डिंगा सेंति पोडू और पेंडा कहै जाय आंध्र प्रदेश रीजन रे सेंति बेवार और दहिया कहै जाय मध्य प्रदेश दीपा छत्तीसगढ़ पामालू मणिपुर झमुन नॉर्थ ईस्ट तो अलग अलग जगह अलग अलग करितांती कुमारी कहै जाय वेस्टर्न घाट रीजन रे सेंति यदि हमें इंटरनेशनल लेवल रे मध्य वर्ल्ड लेवल रे मध्य अलग अलग जगह कहै जेंति मालपा कहै जाय सेंट्रल अमेरिकन रीजन रे और मेक्सिको रीजन रे सेंति लाडांग कहै जाय इंडोनेशिया और मलेशिया रीजन रे दैट इज द लाडांग देन राको कहै जाय ब्राजील मार्शल कहै जाय सेंट्रल अफ्रीका एंड रे इन द वियतनाम रे इन वियतनाम okay then next question cultivation of a small crop single crop in a large scale is known as गोटे सिंगल क्रॉप करिवे किंतु लार्ज स्केल रे से क्रॉप टा ग्रो करा जाय थाए जेंति ताको कोन बोली कहै जाय इट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्लांटेशन एग्रीकल्चर जेंति आसीला टी कॉफी सुगर केन एगा सब कांड अछि सब प्लांटेशन गोटे सिंगल क्रॉप ग्रो होबो लार्ज स्केल रे सिंगल क्रॉप ग्रो होबो सेटा को हमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोली इज अ प्लांटेशन फार्मिंग टी कॉफी रबर सुगर केन एगा सब आसीबो प्लांटेशन फार्मिंग रे तो जदि हमें अलग टाइप देखिबा आ गोटे इंपोर्टेंट बुक पचारे दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग कोन जेटी कि बहुत ग्रोइंग करिवो क्रॉप भी ग्रो करिवो ग्रोइंग होबो क्रॉप टा भी ग्रो होबो एज वेल एज रेजिंग लाइवस्टॉक बहुत क्रॉप भी होतबो लाइवस्टॉक मध्ये सेठी चालुथबो क्रॉप और लाइवस्टॉक जदि काम चलता है सेटा हमें मिक्स्ड फार्मिंग बोली कहिथौ ओके एटा पचारे बहुत मिक्स्ड फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग commercial farming तो ग्रोइंग करा जाय फॉर द मार्केट पर्पस पे दैट इज द कमर्शियल फार्मिंग नेक्स्ट बाजरा ग्रो इन व्हिच क्रॉपिंग सीजन जनरली हमर जो क्रॉपिंग सीजन अछि तीन प्रकार क्रॉपिंग सीजन अछि गोटे असला रबी देन खरीफ एंड जायद तो तीन प्रकार हम सीजन अछि रबी खरीफ एंड जायद सीजन तो सेठी पचारछि से जो बाजरा ग्रोन करा जाय सेटा केउ सीजन रे हेइ थाय बाजरा जो ग्रो करा जाय सेटा हमर केउ सीजन रे ग्रो करा जाय थाय प्रोमिनेंटली दैट इज ग्रो इन द खरीफ रीजन बाजरा ग्रो करा जाय खरीफ सीजन बाजरा ग्रो करा जाय इन द खरीफ सीजन जेटा कि जनरली हार्वेस्ट करा जाय केतबेले विंटर सीजन रे जून टू सेप्टेम्बर तार थिबो क्रॉपिंग सीजन जून टू सेप्टेम्बर रबी रो कोन अक्टोबर टू मार्च और जायद रो अप्रैल टू जून जायद जनरली फ्रूट वेजिटेबल फ्रूट जतिटा अछंती से जायद रे देखिया को मिली थाय यदि वेजिटेबल फ्रूट्स फॉडर राइस वेजिटेबल फॉडर ए सब जनरली देखियो मिली ओके एटा डिफरेंस देखिबो राइस एंड व्हीट राइस टा देखियो मिलता है खरीफ रे व्हीट टा किंतु रबी रे जनरली अक्टोबर और मार्च सिमय रे हेइ थाय जनरली देखिबो यदि एटा समर सीजन रे हिते सॉरी ता विंटर सीजन रे हिते विंटर सीजन रे और खरीफ टाला समर सीजन रे ओके नेक्स्ट इंडिया's rank in the spices production रे इंडिया रो रैंक केते rank of India in the spices production India is the largest spice production sector spices रे हमें सबटू लार्जेस्ट रैंक 1 स्पाइस रे हमें लार्जेस्ट
देखिए यदि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होची ये देखि दियो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के एथरा होची हमें मिल्क पल्स एंड स्पाइस एटा हमें लार्जेस्ट तीनटा रे हम लार्जेस्ट होची मिल्क पल्स और स्पाइस रे आउ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होची हमें फ्रूट वेजिटेबल टी फिश सुगरकेन व्हीट रे मध्ये सेकंड राइस कॉटन सुगर ए सब क्षेत्र में सेकंड रे आछे सबटो हाई लार्जेस्ट होची मिल्क पल्स और स्पाइसेस रे मिल्क पल्स और स्पाइसेस रे हम लार्जेस्ट आछी व्हीट राइस रे सेकंड लार्जेस्ट व्हीट राइस कॉटन सुगर या सब रे सेकंड लार्जेस्ट में आछे ओके व्हाट इज द इंडियास एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 23 रे हम केते एक्सपोर्ट करछे दैट इज 4.03 करोड़ लाख करोड़ 4.2 लाख करोड़ सॉरी दैट इज 4.2 लाख करोड़ एतकी हमें एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है 4.2 लाख करोड़ 4.2 लाख व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सीरियल प्रोडक्शन रे इंडिया रो रैंक केते इन द सीरियल प्रोडक्शन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सीरियल प्रोडक्शन रे इंडिया रो रैंक होची थर्ड सीरियल प्रोडक्शन रे इंडिया रो रैंक केते इज थर्ड सीरियल प्रोडक्शन है इंडिया रैंक होची थर्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए चाइना यूएसए पर आछि इंडिया यार केते जगह केते एरिया अछि सीरियल प्रोडक्शन दैट इज 54% एरिया अछि सीरियल प्रोडक्शन करा जाय सीरियल को देखिया किछि फाइन ग्रेन थांती किछि कोरस ग्रेन रो सीरियल थांती फाइन ग्रेन जेमति आसिला राइस एंड व्हीट आर द फाइन ग्रेन सीरियल सेमति किछि कोरस ग्रेन थाय जेमति जवार बाजर माज पेज एंड राकी these are the some coral grains okay यदि हमें देखिए राइस रे हमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर प्रीवियस रेगुलर राइस व्हीट हमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यदि पछारे लीडिंग स्टेट केटा तो लीडिंग स्टेट इज वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग स्टेट होची वेस्ट बंगाल लीडिंग स्टेट होची राइस प्रोडक्शन रे सेठी रेनफॉल केते दरकार ना 150 टू 300 सेंटीमीटर रेनफॉल दरकार सॉइल ता बहुत थर पछारे राइस पे केउ प्रकार सॉइल दरकार क्ले alluvial moisture soil दरकार क्ले alluvial moisture retention soil दरकार क्ले alluvial soil दरकार होता है टेंपरेचर टा 60 टू 20 डिग्री सेल्सियस रो टेंपरेचर दरकार होता है फ्लावरिंग रे टेंपरेचर दरकार ने ओके सेकंड रैंक रे आछंती आफ्टर चाइना रे सबटो अधिका अछि राइस प्रोडक्शन सेकंड रैंक इंडिया आ इंडिया रो पर्टिकुलर स्टेट भितरे आसिले दैट इज वेस्ट बंगाल केउ प्रकार सॉइल दरकार दैट इज क्ले alluvial soil दरकार ही थाई नेक्स्ट देखियो हमर wheat टा one of the rabi crop और rice टा one of the kharif crop टा और wheat टा वाला rabi crop टा एठी मध्ये हमें सेकंड लार्जेस्ट आछे प्रोड्यूसर ऑफ द wheat अराउंड 1.3% पॉपुलेशन ओके और सबटू हाईएस्ट वाला लीडिंग प्रोड्यूसर इज द उत्तर प्रदेश सबटू लीडिंग प्रोड्यूसर वाला उत्तर प्रदेश तो wheat लीडिंग प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश और राइस लीडिंग प्रोड्यूसर इज द वेस्ट बंगाल ओके गाइस नेक्स्ट हमें देखिबा बाकी जतकी रही गला ता पर देखिबा जनरली एठी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्वेश्चन अछि मेनली इकोनॉमी और ज्योग्राफी मेनली फ्रॉम दी एग्रीकल्चरल किछि डाटाबेस क्वेश्चन जो पडुछि ता विषय अछि ओके गाइस थैंक यू